हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक हो गए। आज मैं तुम लोगों को जिसके बारे में बताने वाला हूँ है डीडोस अटैक। और डीडोस अटैक क्या तुम्हारे कंप्यूटर पे हो भी सकता है, अगर हो सकता है तो क्या इससे कोई इफेक्ट होगा, क्या होगा, सब डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि डीडोस अटैक होता क्या है। अब मैं तुम लोग को ये डीडोस के बारे में बताता हूँ, फिर तुम लोग को बताता हूँ क्या ये तुम लोग अपने कंप्यूटर पर कर भी सकते हो या नहीं। जैसा कि मैं तुम लोगों के सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अब मैं तुम लोगों को ना आसान तरीके में पहले सर्च करके बता देता हूँ कि डीडोस क्या होता है, फिर उसके बाद तुम लोगों को मैं अपने से बताऊँगा कि डीडोस होता क्या है और क्या तुम लोग कर भी सकते हो इस डीडोस अटैक को अपने कंप्यूटर से। अगर कर सकते हो तो क्या इफेक्ट होगा तुम्हारे कंप्यूटर पर या दूसरे सर्वर पर। जैसा कि तुम लोगों के सामने आ चुका है रिजल्ट, डीडोस अटैक एक ऐसा मलेशिया अटैम्प्ट होता है जो दूसरों के सिस्टम को डिस्टर्ब यानी इतना ट्रैफिक भेज के ओवरलोड कर देता है कि वो डाउन या तो क्रैश हो जाता है। एक ऐसा अटैक होता है। अब तुम लोगों को मैं एग्जांपल समझाता हूँ। चलो एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। अब सपोज करो कि तुम्हारे घर का एक दरवाज़ा है जिधर से 4 लोग एंटर हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग एंटर हो सकते हैं। और एकदम से 1000 लोग अगर एंटर हों तो क्या एक भी अंदर घुस सकेगा? नहीं ना। इसी तरह है डीडोस अटैक। अब सपोज कर लो कि तुम लोगों ने डीडोस अटैक स्टार्ट करके अपने कंप्यूटर से रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दी है दूसरे सर्वर पर जिसको तुम लोगों ने डाउन करना है। क्या वो डाउन होगा? अगर डाउन होगा तो क्या तुम्हारे कंप्यूटर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका? अब मैं बताता हूँ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। अगर तुमने वेब सर्वर अपने कंप्यूटर पे बनाया हुआ है और उसी पर अटैक करो तो ज़रूर इफेक्ट होगा, यानी तुम्हारा सीपीयू रैम फुल हो जाएगा और क्रैश हो सकता है, जैसे मेरा लैपटॉप हुआ है जिस तरह मैंने किया था। रैम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, सीपीयू फुल हो जाएगा, क्रैश हो सकता है तुम्हारा कंप्यूटर। और अब तक मुझे लगता है तुम्हें सब समझ आ चुका होगा अब इसके बारे में डीडोस के। अब क्यों ना प्रैक्टिकल की तरफ चलें। अब मैं तुम लोगों को 2 टूल का बताऊंगा, एक जो काली पर चलेगा और एक जो टर्मक्स पर चलेगा। लेकिन जो टर्मक्स वाला होगा वो उसका मैं प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाऊंगा, तुम लोगों को एक लिस्ट दे दूंगा, मतलब पीडीएफ दे दूंगा, उस पर तुम लोग सब डिटेल लिखी होगी, तुम उसे यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने नीचे लिंक दे दिया अपने व्हाट्सएप के चैनल और टेलीग्राम के चैनल की, तुम लोग ज्वाइन करके चीज़ें ले सकते हो मेरे से। और पूछना चाहो तो मैं उसके लिए अगली वीडियो में बता दूंगा कहाँ से पूछना है मेरे से। अभी मैंने उसका कोई सेटअप नहीं किया। और चलो अब प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं काली पर। अच्छा, मैं इस वेबसाइट पर प्रैक्टिकल के लिए आ चुका हूँ। मैं इस वेबसाइट को इस्तेमाल करने वाला, लेकिन तुम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है ना। मैंने परमिशन ली है, तुम लोग इसका यूज़ नहीं कर सकते। मैं तुम लोग फिर बता रहा हूँ यूज़ नहीं करना इस वेबसाइट का, ठीक है। इसके बाद मैं बता दूँ मैं टूल जो इस्तेमाल कर रहा हूँ HPing3 नाम का टूल है। बड़ा ईजी है इसको इस्तेमाल करना, बहुत ईजी है। मैं तुम लोगों को सारा PDF एक्सप्लेनेशन दे दूँगा कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में। अब देखो मैं टर्मिनल पे आ चुका हूँ। अब तुम लोगों को मैं इस कमांड के बारे में समझाता हूँ जो मैंने लिखी है। HPing3 सिन फ्लैग फ्लोट भेजेगा, यानी ट्रैफिक 80 पोर्ट पे भेजेगा। इतना ट्रैफिक है वो डाउन हो जाएगा। और अब इसको रन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को, फिर मैं बताता हूँ और क्या हो सकता है इससे। अभी रन कर दिए। अब मैं इसको वापस अगर रन करूँ तो ये वेबसाइट नहीं ओपन होने वाली। देखो ये ओपन नहीं हो रही। और मज़े की बात, मैंने इसमें डिफरेंट आईपी इस्तेमाल किए हैं। डिफरेंट आईपी जाएंगे उस वेबसाइट पे, पता भी नहीं चलने वाला क्या कौन सा आईपी है। लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता आईपी फाइंड करना तो ख्याल से। अच्छा, मैं टर्मिनल में इसको ऑफ़ कर देता हूँ ताकि ज़्यादा वो ट्रैफिक ना जाए, क्रैश ना हो सर्वर, तो इसको बंद कर दिया। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ ये वापस से वेबसाइट ऑन होगी या नहीं। अब ये ओपन हो गई, देखो ओपन वापस से हो गई। इसी तरह है टूल का काम, लेकिन तुम लोगों ने क्रैश नहीं करवा देना किसी का सर्वर, तो मुश्किल हो जाएगी तुम लोगों के लिए। मैंने नीचे व्हाट्सअप लिंक दिया है और टेलीग्राम का भी, तुम उसको ज्वाइन करके सारी कमांड ले सकते हो, टर्मक्स के लिए भी, सबके लिए। ये अब टूल किस जगह पर नहीं चलेगा, यानी किस वेबसाइट पर नहीं चलने वाला है। जो क्लाउडफ्लावर यूज़ करती है उनमें ये मुश्किल होगा चलना है इनका। अब कितनी परसेंट वेबसाइट क्लाउडफ्लावर का इस्तेमाल करती हैं? कोई 25% वेबसाइट क्लाउडफ्लावर का इस्तेमाल करती हैं, बाकी ऐसे ही बनी होती हैं, उस पर फायरवॉल लगी होती हैं, लेकिन फायरवॉल को बाईपास किया जा सकता है। और मैंने उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, PDF दिए हुए हैं, तो तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो ईजिली। तुम लोगों को सब ईजी बना दिया मैंने। लेकिन तुम लोगों ने सारा एजुकेशन के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करना है, इलीगल इस्तेमाल नहीं करना। और ख्याल करना अपना सब लोग। और इससे अगली वीडियो में तुम लोग बोर्ड नेट के बारे में बताऊँ, बोर्ड नेट के थ्रू डीडोस कैसे होता है, क्योंकि वो सबसे बेस्ट वे होता है डीडोस का। तब तक तुम इंतज़ार कर सकते हो, या तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि मैं आगे किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं या क्या करूं। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम लोग लाइक सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि फिर पता नहीं मिले ना मिले हम लोग।